प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है भैया। जब जहाँ सामने में ट्रेन खड़ा हुआ था, ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं करता। मैं तो कॉल भी लगाया 11:30 बजे रात को, कोई उठाया नहीं उसने। अरे आप मीडिया कैश दे रहे हो, फोटो ऑथराइज नहीं है तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताएंगे आप तो मानते हैं। अच्छा, अपने घर का इकलौता मेरे पापा एक्सपायर हो गए, आगे पीछे कौन है? कुल मिला के सर लापरवाही है, ये सिर्फ लापरवाही है। लापरवाही है, कुछ नहीं है। आदमी का जान चले जाता है। चला गया, बहुत को मुआवजा दे रहा है, कोई काम का नहीं, हमारा आदमी तो चला गया ना। आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं, उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार। बिलासपुर में हुए रेल हादसे के बाद आज सुबह का माहौल बिलासपुर में गमगीन है। 2 अस्पतालों में पोस्टमार्टम चल रहा है। इस समय बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हूँ। यहाँ पर परिजन जो हैं, जिनकी मौत हुई है इस पूरे हादसे में, उसके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 11 के लगभग बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंभीर हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। जितने लोगों की मौत हुई है वो सब अपने किसी न किसी काम से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनके कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं जिसमें पति की मौत हो गई, पत्नी की मौत हो गई, उनके माताजी की मौत हो गई, और एक साल का बच्चा बचा हुआ है जो अपोलो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। उनसे परिजनों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, प्रशासन का सहयोग है, वो किस तरह का है। बताओ भाई, काका नावरी से कहाँ ले आते हैं, कहाँ जाते हैं? जी सर, अपने छोटा बच्चा था 1.5 साल का। उनके पिता अर्जुन यादव, ऋषि यादव का पिता, उनके पैर में चोट था, आयुर्वेदिक इलाज चल रहा था। उनका टाका खुलाने गए थे नैला, वहाँ से उनका टाका खुला के आ रहे थे नैला से बिलासपुर। उसमें उनका जो भी हुआ है दुर्घटना ट्रेन वाला, वो हुआ है। बाकी जो हमारा बच्चा है ऋषि यादव, 1.5 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अभी अपोलो में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके लिए हमको चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। ठीक, उनका ट्रीटमेंट हर चीज़ के लिए चाहिए। उनका माँ बाप दोनों सब खत्म हो गए, उसकी नानी भी खत्म हो गए। जब वो लोग जो जिनकी मौत हुई है, पति पत्नी, वो लोग काम क्या करते थे, परिवार घर चलाते थे? उसका पिताजी चलाते थे ऑटो, मम्मी कुछ नहीं करती थी, घर में रहती थी, है ना। उसका पिताजी स्कूल बच्चा करते थे ऑटो में, बस वही चीज़ था। बेचारा अच्छे इंसान थे, लो क्लास के आदमी थे हम लोग। सके कौन खत्म हो तो? ये मेरा छोटा वाला भाई था और मेरी बहू और मेरा भाई का सास, 3 लोग खत्म हुए। तीनों। क्या स्थिति था कल? प्रशासन का सहयोग किस तरह था आप लोगों को? मैं तो ये यहाँ था नहीं, मैं गांव में था। उसके बाद मुझे जानकारी हुआ तो मैं यहाँ आया। मेरी बहन लोग थे और उन लोग गए थे वहाँ देखने के लिए, ऐसे करके तो सब हॉस्पिटल लेके आ गए थे। आधा लोग, मेरा भतीजा मिला ट्रेनी के अंदर में था, हाँ, जिसका पोलो में भी इलाज चल रहा है उसका। छोटे बच्चे का वो अभी हाथ में लगा हुआ, सर में है। खतरे से बाहर बता रहे हैं? हाँ, खतरे से बाहर है कि सिटी स्कैन और ऐसे करवाना पड़ेगा उसको। मन में कुछ आ रहा है कि भाई ऐसे दुर्घटना जो हो रही है? मेरा पूरा परिवारी चल दिया भैया। जो थे घर में, ऐसे करके छोटा भाई था, बहू थी, एक खेलता किसान छोटा बच्चा था, है ना। बिना माँ बाप का वो बहुत परेशानी होगा भैया हमें। क्या काम करते हैं आप लोग? परिवार किस तरह का है? वो
हिमालय काम करता हूँ भैया। अच्छा। जी। और वो क्या करते थे? वो मेरा भाई छोटा वाला ऑटो चलाता था, स्कूल बच्चा। हाँ तो बच्चे के परवरिश की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही आई सवाल। हाँ, पूरा परिवार इस हम ही लोग के ऊपर आ गई। तो ये किस तरह का दुर्घटना हो रहा है लगातार? मतलब अभी तो हमारे यहाँ भी हुआ है, 97 में हुआ था। देश में अलग अलग जगह में ऐसी दुर्घटना हो रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है भैया। जब जहाँ तक सामने में ट्रेन खड़ा हुआ था, ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो गया शाम को। प्रशासन कुछ नहीं करता। मैं तो कॉल भी लगाया 11:30 बजे रात को, कोई उठाया नहीं। उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था, पूरा रात को भी लगाया, कोई नहीं उठाया उसमें। हेल्पलाइन नंबर फोन नहीं उठा रहा? हाँ, कोई नहीं उठाया, कोई नहीं उठा रहा था। तो आप लोग तो बहुत खोजने में बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि कौन परिजन? बहुत और 3 बजे खोज के लाए हैं। मेरा भाई मिला 3 बजे रात को, बाकी बहू मिली भोर में 3 बजे? 3 बजे नहीं, रात में 3 बजे। 2:30 बजे मिला। सर है मतलब? हाँ हाँ हाँ, तब जाके मिला वो। सबसे पहले किसका सूचना मिला था? सबसे पहले क्या है, मेरी मिसेज फ़ोन लगाई, वहाँ से ट्रेन से निकले, जब चापा से आ रहे थे इन लोग, तो ट्रेन में फ़ोन लगाई। तो फ़ोन जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो फ़ोन गिर गया था, तो उसमें एक औरत फ़ोन लगाई कि ऐसा सा बात है, एक्सीडेंट हो गया ऐसा करके, तब हम लोग को जानकारी मिला। अच्छा। हाँ, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ था। तो हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन लगाया फिर? फ़ोन 11:30 बजे रात से लगा रहा हूँ मैं, कोई नहीं उठा रहा था ऐसा करके। हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा था यूट्यूब में, कोई नहीं उठाया। बस जा रहा घंटी जा रहा घंटी। ये रेलवे की तरफ से? हाँ। ये बोल के दे दो। हाँ? की तरफ से वो तो फॉर्म हो गया ना उसका। तो इसकी ज़रूरत क्या है? फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? प्रदर्शन नहीं करना है। फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? ये फ़ोटो का क्या ज़रूरत है सर? फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं आप लोग? वो उन्हीं परिवार खींच रहा है। नहीं, आपके फ़ोन में खींच रहे हैं फ़ोटो आप? अरे आप मीडिया कैश दे रहे हो, फोटो ऑथराइज नहीं है, तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताएंगे आप? पैसा तो आप बांट रहे हैं ना? पैसा नहीं बढ़ रहा भैया। आप दे रहे हैं, लेकिन फोटो क्यों खींचना उसका? छोड़िए आप ले जाइए। फोटो खींचने की जरूरत है? दुखी है आदमी, आप फोटो खींच रहे हैं उसका? कुछ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस रखना पड़ता है भाई कि लीगल आदमी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो तो आप तो तमाम वेरिफिकेशन करके कर रहे हैं ना। अच्छा बड़ा घर से निकले थे, अच्छा बड़ा घर से निकले थे, यहाँ से हो गई। ट्रेन को सेफ मानते हैं हम लोग। ट्रेन में आदमी सुरक्षित जाएगा अपने घर, सड़क से ट्रेन को मानते हैं। अच्छा, और मैं अपने घर का इकलौता मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरे आगे पीछे कौन है? अब जो पूछे थे चाचा, यही बाप से बात, यही मेरे चाचा लोग हैं, और कोई नहीं, किसी का हाथ नहीं है सर पे। प्रयागराज जाना चाहते हैं। हाँ, तो इनका क्या था, टिकट था बिलासपुर रीवा में, तो वहाँ से निकले और क्या बोलते हैं, जो 2:30 बजे लोकल चांपा से आती है, इसी लोकल में वो बैठ के क्या बोलते हैं यहाँ आए कि यहाँ से फिर ट्रेन बदल के रीवा से, जो बिलासपुर से छूटती है रीवा जाती है, इसमें इनका S4 में ऑनलाइन टिकट था, कन्फर्म टिकट था, तो उसी में जाना था। तो उसी दरमियान क्या करते थे भैया आपके? इनके पिताजी फल का ठेला लगाते थे भैया, और रोड में लगा के जैसे करके अपना जीवन यापन करते थे। और कितने बच्चे हैं उनके? उनका एक लड़का है, हम लोग उनके भाई हैं। अब हम लोग सब इनके भाई हैं। वो मेरे से बड़े थे हम लोगों पे। कल प्रशासन का सहयोग किस तरह का था? सूचना बराबर समय पर मिली आप लोगों को? प्रशासन को, हाँ, प्रशासन से मतलब फ़ोन आया RPF से, पहले पूछे कि आपके परिजन क्या बोलते हैं कोई सफ़र कर रहे थे, तो बोले कि हाँ गए थे। तो फिर उनका आधार कार्ड मंगाया, फ़ोटो मंगाया, फिर RPF द्वारा क्या बोलते हैं खबर मिला कि वो एक्सपायरी डेट हो गया है करके। फोन लगाया, उनके नंबर में दूसरा कोई उठाया, फिर बाद में बात हुआ है। RPF वाले बोले कि हाँ तुम्हारा डेट हो गया है। तो फिर डेड बॉडी तुरंत मतलब हम लोग रात को आए थे यहाँ, उसके बाद बोले रात को यहाँ मत रहो, सुबह आप लोग आना, सुबह बाइए इनका PM होगा, हर चीज़ होगा, उसके बाद बॉडी मिलेगी।
अभी हम लोग इनके बाड़ी लेके इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ प्रवाहित करेंगे प्रयागराज क्षेत्र। प्रयागराज ही जा रहे थे? हाँ, हम लोग प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, यहाँ कमाते खाते हैं बहुत साल से। यहाँ बचपन से रह रहे हैं, लेकिन क्या है जो कोई भी हमारे घर का ही रिश्तेदार खत्म होता है तो प्रयागराज में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में तो वहीं जाते हैं। गंगा जी के किनारे उनका प्रवाह करते हैं और रिश्तेदारी सब वहीं है, तो उनका अंतिम संस्कार और जो भी कार्य है सब वहीं गाँव में किया जाता है सर। तो वो चांपा के रहने वाले हैं? हाँ, सब हम लोग चांपा में रहते हैं, कुछ भाई खरसिया में रहते हैं, कुछ भाई शक्ति में रहते हैं। फल का व्यापार हम सभी भाइयों का है। अच्छा। और क्या बोलते हैं, ये जा रहे थे गांव में क्या है, माता पिताजी गांव में रहते हैं, तो 2-4 महीने में माता पिताजी से मिलने के लिए जाते रहते थे। तो कल वही इसी दौरान उसे त्यौहार ख़त्म हो गया, तो जाऊँगा 1 महीना माँ बाप पास रहूँगा करके ना, वो निकले थे। रेलवे प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं उसके बाद बोलते हैं कि एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है, कवच ये आ गया है। सब लापरवाही है, कुछ नहीं है, आदमी का जान चले आदमी जाता है। चला गया, बहुत तो मुआवजा दे रहा है, कोई काम का नहीं, हमारा आदमी तो चला गया ना। हमको 10 लाख 20 लाख रुपए दो तो उसमें जीवन व्यापन होगा नहीं। 42-43 साल का आदमी, अभी लड़का 22 साल का है, अब वो औरत है 35-36 साल का, उसका जीवन कैसे? पैसे से जीवन चलता नहीं चलेगा है सर। आदमी अगर कैसो भी रहे, आदमी घर में बैठा रहेगा तो बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हमको 10-20 लाख रुपए दे देंगे, उसमें जीवन चलेगा नहीं। हमारा बड़ा भाई चला गया। और वो जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका ये हालत हो गया है कि अब हम लोग ले जाएंगे तो क्या पता भगवान करे उनको कुछ मत हो, हम यही मना रहे हैं। बूढ़े माँ बाप छीन गया ना, और बड़ा लड़का था। अब उन लोगों का इतना हालत गंभीर है कि अब क्या बताएं। कल रात से कहना है कि भाई यहीं देखो कहीं यही लापरवाही हो रही है, उसमें सुधार आ ही नहीं रहा है। बहुत करते हैं, पैसा दे देते हैं, पैसे से पेट थोड़ी भरेगा। हमारा भाई चला गया ना। खाना पूर्ति के लिए जांच होगा, क्या जांच होगा? कुछ नहीं होता है सर, खाली पैसा दे रहे हैं। आदमी का कीमत सिर्फ पैसा हो गया है भाई। उसी में मालगाड़ी जा रही है, उसी में पब्लिक की गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। जिसका पहचान हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो तो चला गया ना। कितने आदमी मरे होंगे कोई गणना नहीं है, लेकिन 10-15 आदमी दिखा रहे हैं, बाकी तो गए ना। जिसका माँ बाप चला गया, जिसका बेटा चला गया, घर वाला चला गया, उसका दुनिया उजड़ गई ना। भाई आप पैसा दे दिए, पैसे में जीवन चलेगा नहीं। भाई उसका बाप था, उसकी पत्नी थी, हमारा भाई था, उनके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। बूढ़े माँ बाप का उनको भी परवरिश। माँ बाप को हम अपने कंधे पे ले जाएंगे ना। उनके बेटे की उम्र कितना हो रहा होगा? वो 22 साल। उनके बेटे की उम्र 22 साल ही है। हाँ, और इनका उम्र सर क्या बोलते हैं 42-43 साल। इनसे बड़े थे, मेरे से बड़े थे। मैं 42 का हूँ, 42 मतलब मेरे से 1.5 साल के बड़े थे। माँ बाप बुजुर्ग हैं। वो रास्ता लग रहे थे कि कल गाड़ी बैठेगा घर आएगा, उसके बाद शाम को तुमसे खबर आई। मतलब फ़ोन किए दोपहर में कि अम्मा आज टिकट है, मैं आ रहा हूँ घर। मतलब उनकी माँ उनका इंतजार कर रही है इस समय कि बेटा आएगा। हाँ आएगा। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। और जब ये ट्रेन दुर्घटना तो खबर सर मिल ही जाता है। जाएंगे अरे माँ बाप के पास उनकी अस्थि तक कैसे पहुँचेंगे? हाँ, बुढ़ापे का सहारा हम ही लोग हैं। हम बड़ा भाई चल दिया तो कैसे करेंगे? प्रशासन यही करती है कि उनकी माँ को लग रहा होगा कि बेटा ट्रेन बैठ गया होगा, वो आ रहा होगा, उनको क्या पता कि दुर्घटना हो गया। मेरा टिकट है माँ, मैं कल सवेरे पहुँच जाऊँगा करके। अब घर से निकलने के 2 घंटे पहले फ़ोन करके बताया भी है। उसके बाद में उसकी माँ को खबर हो गया कि चल दिए है। माँ रात से तड़प रही है, रो रही है, बुरा हाल है। अब ये क्या है सर, एम्बुलेंस करेंगे, लेके जाएंगे प्रयागराज। अब परिवार है 20 आदमी का, 4-5 गाड़ी करके जाना पड़ेगा हमको। तो सरकार हमको दे ही देगा तो क्या होगा, 1 लाख तो हमारा भी गाड़ी ही वाले ले लेंगे जाएगा तो। भाई आदमी जिंदा रहे, भले हमको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा सहारा तो है ना, लाठी तो है ना। ऐसा नहीं चाहिए, सुरक्षित यात्रा तो सुरक्षित यात्रा सही है सर। पैसा कहीं दुर्घटना हो, भाई आदमी कमा खा तो रहा है, भाई आदमी कमा रहा है, पेट जिला रहा है, कुछ भी करके जिला रहा है। जब वो चले ही गए तो बहुत पैसा मिला, कोई काम का नहीं है ना। भाई बुढ़ापे का सहारा चला गया ना। माँ बाप बेचारे बैठे हैं, उनका लड़का चल दिया। माँ बाप का भी कोई ठीक नहीं है। अब उन्हीं चक्कर हालत खराब है। उनका भी उम्र हो गया। हाँ उम्र हो गया है। अब जिसके बच्चे हो गए हैं 40-45 साल के, तो अब माँ बाप तो 65 साल के है ही है, 70 साल के, तो उनका हालत बहुत गंभीर है सर। अब देखिए भगवान क्या करता है। भाई ये तो हर जगह बताते हैं, कभी बीच में भी कहाँ गाड़ी पलटी हुई थी, वहाँ भी आदमी गया, यहाँ भी गया, हर जगह प्रशासन तो यही कहती है। प्रशासन की कुल मिला के लापरवाही है सर। कुल मिला के इतने भाई रात में एक्सीडेंट हो समझ में आता है, दिन में हो रहा है ना। रात में हो तो चलो समझ में आता है। रात दिन सब डिजिटल है उन लोगों के पास, अब एक एक चीज़ को। ये रंजीत कुमार और प्रभाकर
वो उसका शादी अकलतरा में हुआ था और वो अकलतरा के बाद वो मतलब यहाँ चांपस चढ़े थे वो और बिलासपुर आ रहा था। तो बिलासपुर आ रहा था तो उसमें इसी गाड़ी में चढ़े थे वो। तो ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ करके बाद में पता चला हम लोगों को। तो यहाँ पे हमको पता नहीं था कि पुलिस वाले लोग बताए कि उसके मोबाइल था। तो मोबाइल से फ़ोन किया, मेरे को नहीं किया, किसी को कोई किया था। तो उसने फिर बताया कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया है घटना। तो किसका नंबर है ऐसे करके, तो रंजीत का नंबर है, ये कहाँ का है ऐसे पूछे पुलिस वाले। तो ये कोसा का है ऐसे करके बोले। तो कोसा का है ऐसे करके बोले तो ठीक है ऐसे करके फिर हम लोगों को सबको फ़ोन मतलब घर परिवार से पता चला। तो मेरे को सुबह ही पता चला है, मैं उसका मामा लगता हूँ। तो फिर रंजीत का उम्र कितना था, क्या क्या जिम्मेदारी था परिवार का? वो उसका शादी हो गया था, एक लड़का है उसका, एक उसकी पत्नी गर्भवती है अभी, एक जने और मतलब सेकेंड वाला है। मतलब दूसरा बच्चा गर्भ में है? हाँ, दूसरा। उनका देहांत हो गया है और लड़के का देहांत हो गया। और उसके पत्नी का 4 तारीख को मतलब डिलीवरी का उसका डेट दिया गया है। इसी 4 को? नहीं, वो अगले महीना में। और वो बाहर गया था प्रदेश के लिए, वो आया था पहुंचाने के लिए डिलीवरी के लिए। उसके बाद वो जाऊँगा करके बोले थे। कहाँ काम करता था वो? शायद वो बॉम्बे साइड में गया काम करता था। वो नौकरी था या कुछ सामान? नहीं, वो रोजी मजदूरी के लिए सर। तो फिर अब इसका ऐसी घटना हो गया सर। तो हम लोगों को पता चला तो आए हैं। तो अब पुलिस वाले सर ही बताए हम लोगों को। तो फिर यहाँ आया तो पता चला, देखा हूँ मैं उसको मजदूरी में जा करके, उसके मुंह को खुलवाया और दिखाया। तो अब मेरा भांचा है ऐसे भाई। तो अब दुख लगा भाई, अब जो होना है हो गया। अब वो अब गाड़ी की घटना है, अब उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है कि मतलब जो स्टेशन मास्टर के ही मतलब एक गलत है मेरे ख्याल से। क्या कि वहाँ गाड़ी खड़ी है, उधर से आप सिग्नल गया सब, तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए ना भाई। तो इतना बड़ा घटना हो गया, हमारे भांजे बस नहीं, कितने सारे आदमी, सभी को कितना नुकसान हो गया है। ये सब उसको, इसके लिए तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। कैसे बेटा दाई कैसे लिखा दाई? तो मोर 2टा बेटा रही, 3टा बेटी रही। बेटा 3 जन के घर है, बियाह 2 जन के नहीं हो। मोर के इतना कार कुछ नहीं है। बड़े नहीं से वो छोटे बेटा है, बड़े पाट के बेटा है। मैं क्या करा बेटा, मैं बुद्धि करा दादाजी आता, मैं क्या करा तो लइका राख बेटा घर में रही। बेटा मोर बेटा बनवास काटत रही। बेटा गाँव है एक जना रे, वो कर सुपारी है रे, आउ जेचकी होने वाला है। चचकी होने वाला है? हाँ, इतना जोड़ा उड़ेगा तो कर बेटा। मोर को सही नहीं बनवास काटा थे, बन पड़ते जागे जिया तन। तो तुम गाय में रथा कि तुम कमाए खाए गए? मैं 2 जन लड़का और आके हम बेटा, और आके हम 2 जन मोर बड़े बेटा के लड़का ला, मोर आदमी गए, मोर बेटा गए, मोला पोसा थे। रंजीते बाहर मरी कि कमा के भेजे? वो गरीज, मोर बेटा गरीज, मोर आदमी गरीज। एक काला खातन, कुछ नहीं घर में था। 35 किलो चाउर पावतन खातन। कुछ नहीं है बेटा, जा पूछ ले, कुछ नहीं है गाँव में। मैं क्या कर रहा बेटा, मोर लामला कर बेटा, मोर 2000 बेटा रे।